नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24 न्यूज। मैं राम प्रकाश राव पत्रकार, मेरे साथ कैमरामैन यथेश कुमार जी हैं। आज खजनी विधानसभा के पिपरी गांव में, सोपाई के पास पड़ता है पिपरी गांव, यहाँ पे श्री राम जी आए हैं और यहाँ पे स्वागत का कार्यक्रम है और होली का पर्व भी है, होली मिलन भी है। तो इसलिए हम श्री राम जी से बात करेंगे। श्री राम जी, यहाँ की जनता बहुत इनके लिए उत्साहित है और उन्होंने बहुत भारी मतों से जिताया है। तो यहाँ पे होली के उपलक्ष्य में आप क्या इन लोगों को योगदान देंगे? खजनी की जनता जिन्होंने ऐतिहासिक मतों से इस विधानसभा में जीत दर्ज की है, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाई है। सभी कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, सही रास्ते पर चलने वालों की हर हालत में जीत होती है, बुराई पर चलने वाले लोगों की हार होती है। तो इस प्रतीक को परंपरागत रूप से होलिकोत्सव के रूप में भारत मनाता चला आ रहा है। सभी लोग सही रास्ते पर चलें, सच्चाई का साथ दें, बुराई को ख़त्म करने में अपना योगदान दें। होली यही संदेश देती है। मैं खजनी विधानसभा के जनता जनार्दन को सादर अभिवादन करता हुआ होली की अनेकानेक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। अभी यहाँ के जनता ने एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उस ज्ञापन में क्या चीज़ है। उसके बारे में हमारे चहेते विधायक श्री राम जी बताएंगे। इस क्षेत्र के कई गांवों में जल जमाव के कारण बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। खेती करने में कठिनाई आती है। जल जमाव हो जाने के कारण जितनी परेशानी बाढ़ से नहीं होती, उतनी परेशानी जल जमाव से होती है। कृषि योग्य अच्छी भूमि होने के कारण भी लोग खेती नहीं कर पाते हैं। उसके जल निकासी की व्यवस्था की मांग की गई है। मैंने कहा मैं आता हूं और लोगों के साथ चल करके इस समस्या को देखता हूं, क्या समाधान हो सकता है। उसको देखने के बाद समाधान करने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक अधिकारियों की भी एक टीम, यहाँ के लोगों की एक टीम, उसका निरीक्षण परीक्षण करके क्या अच्छा हो सकता है, क्या विकल्प बन सकता है, उसका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। का यहाँ पे 12 गांव का जो है पानी का निकासी है, उसका जल जमाव होता है। उसके लिए श्री राम चौहान जी जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक अब हो गए हैं, जनता ने बस यही उम्मीद करके जिताया है कि हमारा विकास होगा और 12 गांव के जल जमाव का जो समस्या है वो आप निस्तारण करने का एकदम क्रमबद्ध हैं और अधिकारियों से बात करेंगे और उसकी जनता का समस्या का समाधान करेंगे। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। आशुतोष दुबे जी, तो सर आप बताएं, होली का त्यौहार है तो यहाँ पे विधायक जी आ रहे हैं, क्या उम्मीद है? पहले तो विधायक जी को हम लोग स्वागत कर रहे हैं कि इतने प्रचंड मतों से जीत के आए हैं। दूसरा, उम्मीद उनसे जो है कि देखिए, योगी जी के नेतृत्व में जितनी सफल सरकार चली है, हम लोग चाहते हैं कि उसकी जो कंटिन्यूटी है बरकरार रहे और लोगों के यहाँ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, रोड की, सड़क की, छोटी मोटी जो और रोज़गार की रह गई हैं, उन सब पे ध्यान दें। बाकी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं और भगवान के दया से चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बात करूँगा। तो हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव, ग्राम प्रधान टिकुलिया डांड का हूँ। धर्मेंद्र यादव जी, ग्राम प्रधान टिकुलिया डांड से। जी। तो प्रधान जी, आप तो अपने वहाँ विकास करते ही होंगे? जी, एकदम विकास है। तो विधायक जी आ रहे हैं तो इनसे विकास की कितनी उम्मीद है आपसे? इनसे बहुत ही उम्मीद है विधायक जी से आज। अच्छा, बहुत 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 उम्मीद है आपको। तो जैसे कि विकास के लिए जनता जो है कि विकास ढूंढती है और विकास जो करेगा
वही आएगा। इसके पहले संत जी थे, तो संत जी गए हैं, तो अब श्री राम जी आए हैं, तो श्री राम जी जो है कि जनता के अब चहेते बन गए हैं। तो यही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ के विकास का कुछ मुद्दा है। यहाँ पर विकास तमाम है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद है, गोरखपुर जिले है। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक भाई साहब और बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा। सर पहले अपना नाम बताएं। सतवंत प्रताप सिंह। सतवंत प्रताप सिंह जी। कहाँ से हैं सर आप? पूर्व जिला पंचायत सदस्य बेलघाट। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सर जी आप जो है कि पूर्व जिला पंचायत हैं, तो आप पूर्व जब पहले जिला पंचायत रहे होंगे तो उस समय आपने विकास तो किया ही होगा। तो इस समय जैसे कि विशेष जो है कि रोजगार और विकास के मुद्दे इस तरह से तमाम हैं, और यहाँ पे बाढ़ इलाका भी है। कैसे हैं सर आप? पूर्व जिला पंचायत सदस्य बेलघाट। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो सर जी आप जो है कि पूर्व जिला पंचायत हैं, तो आप पूर्व जब पहले जिला पंचायत रहे होंगे तो उस समय आपने विकास तो किया ही होगा। तो इस समय जैसे कि विशेष जो है कि रोजगार और विकास के मुद्दे इस तरह से तमाम हैं, और यहाँ पे बाढ़ इलाका भी है। तो बाढ़ इलाके का कुछ यहाँ पे कोई जैसे कि चर्चा है विधायक जी के साथ में? देखिए, सबसे पहले कि हम अपने यशस्वी विधायक श्री राम चौहान जी को बधाई देते हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि आज उनकी जो नीतियां हैं अंत्योदय से लेकर ग्रामोदय की, और बुनियादी विकास का जो ढांचा लिखा है, राष्ट्रवाद का जो फलक पर जो विश्व पटल पर हमारी पहचान बनी है, तो इन सब की वजह से आज जनता ने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, उत्तर प्रदेश सरकार बनी है। अब पहली बार खजनी विधानसभा जब से बनी है, तीसरा चुनाव है ये विधानसभा का, और पहली बार प्रचंड मतों से जीत करके श्री राम चौहान जी यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे विकास की आशाएं उनसे जुड़ी हैं, और हम लोगों ने विकास की आशाओं के द्वारा ही उनको चुन के भेजा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, और विकास का आयाम लिख रहा देख रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आपके बगल से गुजर रहा है। कभी ब्लॉक मुख्यालय 75 सालों में डबल लेन की सड़क नहीं जुड़ी थी, आज डबल लेन की सड़क बन रही है। और जो अंत्योदय से लेकर ग्रामोदय की योजनाएं हैं वो आज जनता तक आसानी से पहुंच रही हैं। कभी ऐसा होता था कि रात में सोने के बाद बिजली आती थी, उठने के पहले चली जाती थी। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत बहुत सही, बिल्कुल सही। आज स्थितियां ये है कि आज बिजली 20 घंटे और 24 घंटे शहरों में हो रही है। 2-2 लीटर मिट्टी के तेल के लिए डेबरी जलाने के लिए दिक्कत होती थी। वो डेबरी का जमाना था, लालटेन का जमाना था, वो जमाना खत्म हो चुका है। आज लाइट आ रही है, संझा जल रही, व्यवस्था हो रही है। तो विकास की बुनियादी विकास की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश और देश में। यहाँ पर जो कि हमारे स्थानीय विधायक हैं श्री राम चौहान जी, ये आज विधायक नहीं है, ये इसके पहले 3 बार सांसद रह चुके हैं, 2-3 बार, तीसरी बार विधायक हैं, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे। आज पूज्य योगी जी की सरकार में मंत्री हैं, और मंत्री रहते हुए इनका कद बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से आपने अभी कहा कि हमारी भी हम लोग की इच्छा है कि यहाँ पर जो खजनी विधानसभा विकास का एक नया इतिहास और आयाम लिखे। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी का भी योगदान रहेगा। और जो बाढ़ की सबसे बड़ी विभीषिका है हमारे क्षेत्र में, जो बाढ़ से हमारा क्षेत्र दोबारा परेशान रहता है, उसके लिए हम लोगों ने पहल किया है कि यहाँ पर रेगुलेटर यानी ट्यूबवेल पंप लगाने के लिए, जैसे हमारे वहाँ भिसिया है, आपके यहाँ ब्रह्मशारी में है, और रायपुर, 3 जगहों पर अगर ट्यूबवेल पंप लगा दिया जाए तो पानी जो भर जाता है वो ऊपर से उठा करके बाहर कर देगा। तो जो बाढ़ की विभीषिका से ये क्षेत्र परेशान रहता है, परेशान होते हैं, वो समस्या खत्म होगी। दूसरा ये हमारे वहाँ जो स्वास्थ्य की समस्या है, जैसे हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल हो, शिक्षा के क्षेत्र में ये क्षेत्र और आगे निकले, तो निश्चित रूप से बुनियादी विकास के क्षेत्र में, चूंकि अभी हमारे पूज्य महाराज जी अभी आए थे 1 सप्ताह पहले यहाँ पर खजनी में सभा किए, उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे तो मिला है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे सिर्फ नहीं है, ये विकास का एक्सप्रेसवे है, बुनियादी विकास का एक्सप्रेसवे है, और ये खजनी और बेलघाट के बहुत बड़े विकास का एक्सप्रेसवे है। इसके दोनों किनारे फैक्ट्रियां आने जा रही हैं। पहली बार जहां पर हमारे नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, नोएडा कमाने के लिए जाते थे, अब वहां के लोग यहां पर कमाने के लिए आएंगे। ये व्यवस्था होकर के, और आने वाले समय में यहाँ फैक्ट्री लगने जा रही है। विकास का जो कभी हमने सपना नहीं देखा था, वो सपना पूरा होने जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, मेरा नाम, मैंने कहा मैं कमरिया घाट पुल जल सत्याग्रह के नाम से मुझे लोग जानते हैं। जहाँ हम एक पुल के लिए करते थे, वो
पुल बड़ी संघर्षों में लड़ करके हम लोग लाए थे। पूरा वो 10-15 पिछली सरकार रही, 20% काम हुआ था। पूज्य महाराज जी को जाकर के शिकायत की हम लोग, कहे कंपनी काम नहीं करे, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। ब्लैक लिस्टेड करने के बाद काम हुआ, आज वो पूरा होने के कगार पे है। और जिस एक पुल के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज 2-2 पुल बन रहा है और एक्सप्रेसवे बन रहा है, सड़कें बन रही है। तो विकास का बुनियादी ढांचा जो है आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहुत ही खुशी है, अपार खुशी, अपार प्रसन्नता है। प्रदेश सरकार को पुनः हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में फिर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी काम करने जा रही है। अच्छा काम होगा, विकास का एक नया आयाम लिखने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।